किसी भी ट्रेन का उसका मार्ग क्या है, वो कहाँ तक जाएगी, उसका मंजिल क्या है, ये सब निर्धारण एक प्लेटफॉर्म से होता है। यानी कि आपको पता चलता है कि जो ट्रेन या कोई भी ट्रेन और जिस प्लेटफॉर्म से गुजरती है या वहाँ से जाती है, तो आपको पता चल जाता है कि ये ट्रेन आगे कहाँ जाएगी, कितने स्पीड में जाएगी, कितना जल्दी अपने मार्ग को पहुँचाएगी, अपनी मंजिल को पहुँचाएगी। तो उसी प्रकार हमारे जीवन के भी मार्ग को, हमारे जीवन को भी चलाने के लिए, अपनी लाइफ को चलाने के लिए भी एक मार्ग क्या बोलते हैं कि एक प्लेटफॉर्म होता है, जिस प्लेटफॉर्म को मैं समझाने वाला हूँ। आप सोच रहे होंगे कि ये प्लेटफॉर्म टॉपिक इतना बड़ा क्यों है, इस पर इतना लंबा वीडियो क्यों बना हुआ है। तो यकीन मानिए इस वीडियो के अंत तक मैं आपको प्लेटफॉर्म टॉपिक है समझा पाऊँगा और उनके प्लेटफॉर्म का हमारी लाइफ में क्या प्रभाव पड़ता है उसमें आपको बताने वाला हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि मेरा प्लेटफॉर्म रेलवे प्लेटफॉर्म जैसा नहीं है, अलग सा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, बस नाम प्लेटफॉर्म दिया है ताकि आपको समझ में आ सके। ये वीडियो सभी के लिए है। ठीक है, ऐसे ये जो ज़्यादा सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं और जो क्लास 10 से ऊपर के हैं तो उनको समझ में आएगा, लेकिन सोचने समझने बुद्धि तो सबका तेज होता है, सबको समझ में आना चाहिए। ठीक है, और ये है सबसे ज़्यादा उपयोगी किनको होगा, तो जो बिजनेसमैन है या जो गार्जियन है, गृहस्थी जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, उनको पैसा कमाना है, उनको घर चलाना है, तो उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। बस एक वीडियो देखिए, आपका माइंड सब कुछ चेंज हो जाएगा, आप विकास करना, डेवलप करना शुरू कर जाइएगा, आपको पूरा माइंड चेंज हो जाएगा। इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो जनरली आप प्लेटफॉर्म जानते हैं कि जो हम लोग कहीं जाना होता है तो हम लोग ट्रेन से जाना पसंद करते हैं, तो प्लेटफॉर्म ए पे रुकते हैं। यानी कि हमको जहाँ जाना है और उस ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म ए से मिला तो ए पर जाकर रुकते हैं, वहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, बी से जाना होता तो बी पे रुकते हैं, पकड़ते हैं, चले जाते हैं। लेकिन मेन है कि हमारा लाइफ भी ये क्या है, ट्रेन के भांति चलते रहता है। ठीक है, हमारे लाइफ का भी कुछ मंजिल होता है, टारगेट होता है, इच्छाएं होती है, वो सब भी पूरा करना रहता है। उसकी गाड़ी को हमेशा चलते रहना होता है। इसके लिए भी तो प्लेटफॉर्म ज़रूरत होता है। तो हम लोग प्लेटफॉर्म पकड़ते हैं, प्लेटफॉर्म से जुड़े होते हैं, लेकिन हमको पता नहीं चलता कि ये प्लेटफॉर्म है कि क्या है, और ये प्लेटफॉर्म मुझे आगे कहाँ तक ले जाएगा। क्या मैंने गलत प्लेटफॉर्म तो उन्हें पकड़ लिया। ठीक है, जिस प्रकार ट्रेन में भी देखते हैं कि अगर आप गलत प्लेटफॉर्म पकड़ लीजिएगा तो जाना था कहाँ चले जाइए दूसरी जगह। ठीक है, या गलत प्लेटफॉर्म पकड़ लीजिएगा तो पहला जो प्लेटफॉर्म था जो स्पीड में ले जाता, कम समय में ले जाता, लेकिन अलग प्लेटफॉर्म पकड़ लिए तो वो क्या है कि आपको ज़्यादा समय भी ले सकता है। यानी कि मंजिल पहुंचने के लिए प्लेटफॉर्म भूमिका निभाता है। ठीक है, ट्रेन तो भाई चलती है, लेकिन हमको मंजिल तक जाना है, हमारा लक्ष्य तक जाना है, तो प्लेटफॉर्म भूमिका निभाता है। तो हमारे जीवन में भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। जैसे मैं अपने बारे में बताता हूँ, ऐसे आप प्लेटफॉर्म का एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। जैसे कोचिंग संस्थान हो गए, बिजनेस हो गया और टीचिंग हो गया, और भी जैसे कि छोटा छोटा बिजनेस हो गया, सिविल इंजीनियर, मेडिकल, डॉक्टरी, ये सब क्या प्लेटफॉर्म है। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ और मैं समझिए, आप समझते जाइए क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, पहले मैं बताता हूँ कि मेरा मंजिल क्या है। मंजिल का मतलब कि इच्छा है, टारगेट, यानी कि मेरे लाइफ का मंजिल क्या है, मैं क्या पाना चाहता हूँ। तो देखिए, मैं प्रोफेशन से यानी कि पेशा जो मेरा है वो टीचिंग का भी है, यानी कि पढ़ाने का बिजनेस बोल सकते हैं। बिजनेस इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि मैं पढ़ाई से पढ़ा कर ही पैसा कमाता हूँ। ठीक है, तो एक तरह से मेरा बिजनेस क्या हो गया, पढ़ाई हो गया। तो अब देखिए, पढ़ाई में पहले होता था कि लोग पढ़ाते थे तो इच्छा पूर्ति के लिए, यानी कहता कि शौक से पढ़ाते थे, लेकिन अब नहीं, अब पढ़ाई एक तरह से बिजनेस हो गया हुआ है, जिससे मैं इस पढ़ाई वाले बिजनेस पे जुड़ा हूँ। अब मेरा इच्छा क्या है, टारगेट क्या है, मंजिल क्या है। तो मेरा मंजिल है सबसे पहले कि कम से कम 50 से 1 लाख महीना कमाऊँ। लिख मैं देता हूँ
50 लिखता हूँ से 50,000 का महीना कमाऊँ, ठीक है। ऊपर से अब मुझे इंडिया का, विदेश का छोड़िए, ठीक है, मुझे इंडिया का सारे बच्चे, यानी कि मैं इंडिया में फेमस हो जाऊँ, यानी कि इंडिया के जो टॉप 10 टीचर हैं उनमें मेरा नाम शामिल हो जाए, बेस्ट टीचर बन जाऊँ इंडिया में, ठीक है। बस यही है, ज़्यादा पैसा कमाऊँ, 50,000 के महीना, 1 लाख के महीना कमाऊँ, ठीक है, और बेस्ट टीचर बन जाऊँ। ये इच्छाएं बढ़ भी सकती है, क्योंकि महंगाई जैसे से बढ़ेगा तो 50,000 भी तो कम पड़ जाएगा ना, तो उस समय 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख का महीना कमाऊँ, ऐसी इच्छा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो फिक्स रहेगा कि इंडिया में हमको बेस्ट टीचर बनना है। तो ये हमारा क्या है, इच्छा, मंजिल मान लीजिए, यही हमारा मंजिल है, ठीक है। मंजिल समझ गए, मेरा लक्ष्य क्या है, यही है। मैं सबका एग्जाम्पल लूँगा, आराम से रहिए, ठीक है। तो ये मेरा मंजिल हो गया। अब कहिएगा कि अच्छा, इस मंजिल को पाने के लिए मुझे, ट्रेन तो मेरे अंदर है, यानी कि मुझे ही चलना पड़ेगा। ये बात सही है कि ट्रेन मैं खुद हूँ, यानी कि मुझे ही चलना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि टीचिंग लाइफ है तो पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन प्लेटफॉर्म हमको चाहिए, मतलब कि प्लेटफॉर्म का मतलब है कि हमको कोई कोचिंग संस्थान में जाना होगा, या कोई अपने से कोचिंग संस्थान खोलना होगा, इंस्टीट्यूट खोलना होगा, स्कूल, ठीक है, ताकि मैं बेस्ट टीचर बन सकूं। अब ऐसे घर बैठे थोड़ी बन सकता हूं, ठीक है। किसी को पढ़ाऊंगा नहीं तो कैसे, नहीं ना बनूंगा। इससे मुझे न किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ना होगा, किसी कोचिंग संस्था से जुड़ना होगा, ठीक है, बड़े बड़े या छोटे छोटे कोचिंग से जुड़ना होगा, या अपना प्लेटफॉर्म यानी कि अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना होगा, ठीक है। तो वो हमको प्लेटफॉर्म जोड़ना हो। लेकिन मैं अभी क्या चीज़ से जुड़ा हूँ, तो अभी मैं सिर्फ होम ट्यूशन पढ़ाता हूँ, ठीक है। ऊपर से सुबह में मॉर्निंग में कोचिंग पढ़ाता हूँ 2-3 घंटे, दूसरे की कोचिंग जाकर, मॉर्निंग में कोचिंग जाकर मैं लिख भी देता हूँ। तो होम ट्यूशन पढ़ाता हूँ और मॉर्निंग में कोचिंग कराता हूँ। और यूट्यूब पे हल्का फुल्का कभी कभी वीडियो आते रहता है, और एक और कोई यूट्यूबर है उनको मैं वीडियो बना के भी देता हूँ, तो सैलरी आता है। तो आप सोचिए कि मेरा प्लेटफॉर्म होम ट्यूशन है, मॉर्निंग में कोचिंग पढ़ाने जाना है, यूट्यूब पे वीडियो बनाना है, और दूसरे अदर यूट्यूबर को वीडियो बना के देना है। तो ये इस प्लेटफॉर्म से मैं ये मंजिल पा सकता हूँ क्या? सोचिए कि मैं हमेशा होम ट्यूशन पढ़ाऊँगा, कोचिंग पढ़ाऊँगा जो छोटा कोचिंग है, और यूट्यूब पर वीडियो बना कर दूँगा, और यूट्यूब मतलब दूसरे यूट्यूबर का वीडियो बना कर दूँगा, और अपने भी कुछ चैनल पर डालूँगा। तो ये इस प्लेटफॉर्म से मैं क्या ये फेमस इंडिया बेस्ट टीचर बन सकता हूँ क्या? जैसे खान सर है, खान सर इंडिया में नहीं कहा जाता कि इंडिया से बाहर भी उनको लोग जानते हैं, नेपाल हो गया, पाकिस्तान भी बोलिए, ठीक है, अमेरिका भी बोलिए। तो यानी कि वो इंडिया से बाहर भी फेमस है, यानी कह सकते हैं कि इंडिया में टॉप 10 जो टीचर हैं उनमें खान सर आते हैं। तब मुझे खान सर बनना है, ठीक है। तो क्या मैं होम ट्यूशन पढ़ा के मैं खान सर बन सकता हूँ क्या? पहले ये छोड़िए, बेस्ट टीचर की बात छोड़िए, पहले हम सैलरी पाते कि मेरा ये जो कम से कम सैलरी है 50,000 का महीना, क्या मैं इससे पा सकता हूँ क्या? तो होम ट्यूशन वो भी मैं गांव में ही पढ़ाता हूँ, शहर की बात नहीं है, ठीक है। तो जैसे होम ट्यूशन है, अभी मुझे मान लीजिए 1 घंटा का मैं 2500-2000 लेता हूँ, ठीक है। तो 25 मान लीजिए एक मिनट 2 या 3,000 मान लीजिए, तो 3,000 मान लीजिए, और मैं अभी पढ़ाता हूँ 4-5 ही पढ़ाता हूँ, ठीक है, क्योंकि खुद पढ़ना रहता है। लेकिन मुझे ये टारगेट पाना है, तो 1 घंटा मैं पढ़ाऊँगा, किसी को तो 3,000 महीना मिलेगा। तो ज़्यादा समय मैं कितना पढ़ा सकता हूँ? आप कहिए सर बहुत हमेशा मेहनत करके पढ़ाइएगा तो 10 घंटा पढ़ा सकते हैं, क्योंकि और भी काम करना पड़ेगा ना, रास्ता में आना जाना कुछ भी करना, तो 10 घंटा पढ़ा सकते हैं। तो 10 घंटा पढ़ाएंगे तो कितना होगा? 30 हो गया, 30,000 हो गया, बताइए। और मैं होम ट्यूशन प्लेटफॉर्म से जुड़ा रहता हूँ, तो मैं ज़्यादा अगर कमा 10 घंटा भी पढ़ाऊँगा तो मैं 30,000 तक कमा सकता हूँ। फिर भी मेरा टारगेट नहीं पूरा हो रहा है, यानी कि 50 है जो मंथली है वो नहीं पूरा हो रहा है। फिर क्या किया जाए?
तो ये सब मॉर्निंग में तो पढ़ाते हैं। अरे मॉर्निंग पढ़ाते उसको भी तो जोड़कर कि व्यक्ति 10 घंटा, समझ रहे हैं, सुबह अगर 6 बजे से स्टार्ट करेगा तो रात को 8 बजे तक पढ़ाएगा। ठीक है, बीच में भी गैपिंग है सब छोड़ उड़का, तो यानी कि 10 बज जाएगा। सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे पढ़ाएगा, तब 30 हज़ार कमा सकता है। तो ये तो भाई पहला टारगेट पूरा ही नहीं हुआ। क्या बेस्ट टीचर बन जाएंगे हम? होम ट्यूशन पढ़ाएंगे, होम ट्यूशन में एक दो स्टूडेंट पढ़ाना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 स्टूडेंट होगा, 5 स्टूडेंट होगा, तो उसको मैं पढ़ाऊँगा। तो ये तो क्या इंडिया में बेस्ट टीचर तो नहीं बनूंगा, क्योंकि होम ट्यूशन में ही अटक जाऊँगा। तो ये मेरा टारगेट क्या, तो ये होम ट्यूशन का प्लेटफॉर्म मुझे छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैं होम ट्यूशन अगर और सीरियसपन से करूँ तो ये वाला टारगेट पूरा हो जाएगा, लेकिन इंडिया में बेस्ट टीचर का टारगेट नहीं पूरा होगा, क्योंकि इंडिया में पढ़ाने के लिए होम ट्यूशन से आप नहीं जा सकते। होम ट्यूशन क्या है कि अगर मान लीजिए कि किसी एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और आईआईटी बोलते हैं यही या नीट में टॉप अच्छा रैंक आ जा रहा है, तब आपको कहे कि इंडिया में पहचान है कि अच्छा, तब उस समय आपका होम ट्यूशन छोड़ना पड़ेगा, कोचिंग पे आना पड़ेगा, फेमस हो जाइएगा तब। फिर भी यह संभव नहीं है। ठीक है, संभव है, लेकिन मुझे लगातार इस पर काम करना पड़ेगा, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से होम ट्यूशन मेरे लिए उचित नहीं है टारगेट के लिए, तो ये प्लेटफॉर्म मुझे छोड़ना पड़ेगा। ये समझ गया, होम ट्यूशन भी क्या प्लेटफॉर्म है, रेलवे वाला प्लेटफॉर्म अलग है, ये होम ट्यूशन वाला प्लेटफॉर्म एक अलग हुआ। फिर मॉर्निंग कोचिंग है, तो बताइए अभी मैं दूसरे यहाँ पढ़ाने जाता हूँ तो मुझे 5,000 मिलता है, 3 घंटा पढ़ाता हूँ। तो मानिए 5,000 रुपये तो मैं 3 घंटा पढ़ाता हूँ, ज़्यादा से मैं वार्ड पर झाड़ पढ़ाऊँगा। ठीक है, या उस कोचिंग में क्या बच्चा पढ़ेंगे तो क्या होगा, 5 से 10 हज़ार तक कर सकता है, यानी कि 3 के घंटा का हमको 10 हज़ार दे सकता है। 6 घंटा पढ़ाऊँगा तो 20,000, 9 घंटा पढ़ाऊँगा तो 30,000, यानी कि ये भी टारगेट नहीं पूरा हो रहा है, ये भी नहीं टारगेट पूरा हो रहा है। और ऊपर से मैं गांव के कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, यानी 10 से लेकर क्या बोलते हैं कि 12 तक पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चा रैंक भी लाएगा तो मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नाम हो सकता है या स्टेट लेवल पर नाम हो सकता है, यानी कि इंडिया में बेस्ट टीचर नहीं बन पाऊँगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना, मतलब कि आपको नहीं, आप सोचेंगे नहीं बेस्ट टीचर का मतलब क्या है, मतलब बेस्ट टीचर मतलब कि इंडिया में सब लोग जाने कि अच्छा है ये टीचर है, पढ़ाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिहार में ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं, बल्कि इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो ये प्लेटफॉर्म हमको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मुझे कोई टारगेट पूरा हो नहीं रहा है। ठीक है, तो ये सर टारगेट कैसे पूरा होगा, तो मुझे टारगेट तब पूरा होगा जब होम ट्यूशन को छोड़कर, कोचिंग को छोड़कर अपना कोचिंग खोल सकता हूँ तब। ठीक है, अपना कोचिंग खोलूँगा तो उसके लिए खुद एक्सपीरियंस होना चाहिए, और सब्जेक्ट का पढ़ाई नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कोचिंग जो खोलता है उसको ऑल सब्जेक्ट नॉलेज रहता है, नहीं तो टीचर रखता है। ठीक है, तो टीचर भी रखिए, तो गांव में तो स्टार्ट कीजिएगा, तो गांव में स्टार्ट कीजिएगा तो पहले बार टीचर रखना पड़ेगा, उसका पूंजी जो बनता है। ठीक है, बेस्ट टीचर चाहिए, तो ये भी क्या होगा, संभव नहीं है। संभव करेंगे तो इसको 5 साल लगेगा, 4-5 साल तो पहले जमा क्या बोलते कि अपना जो विश्वास जमाने में लगता है, यानी कि जगह क्या उसको बोलते हैं, पता नहीं चला, ठेर भाषा में बोलते हैं। तो 4-5 साल तो लग जाएगा मुझे कोचिंग में ही चलाने में भी, वो भी ऊपर से कोचिंग में बाझा रह जाऊँगा। ठीक है, और क्या है कि मैं नाम भी होगा तो मैं 10th 12th लेवल पढ़ाऊँगा, तो 10th 12th को पढ़ाऊँगा तो नाम नहीं हो सकता। तो फिर क्या आप सोचिएगा, सोचिएगा कि अच्छा इंडिया में नाम कमाना है, बेस्ट टीचर बनना है, तो IIT JEE का स्टार्ट करेंगे। तो IIT JEE के लिए आपको बेस्ट टीचर, तो मैं कोचिंग का नाम रखूँगा और साथ में, तो लेकिन जो टीचर पढ़ाएंगे उनका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या नेक्स्ट उपाय आता है कि इस प्लेटफॉर्म को चेंज करके, यानी कि प्लेटफॉर्म कोचिंग अपना ही कोचिंग रहेगा, लेकिन ये जो कोचिंग प्लेटफॉर्म है इसको ना चेंज करके इसका जगह को चेंज किया जाए। जगह को चेंज करने का मतलब है कि जैसे मैंने अभी गांव में कोचिंग खोलूँगा, गांव में IIT JEE का तो तैयार करने वाला मिलेगा भी नहीं। ठीक है, लेकिन मैं वही मुजफ्फरपुर, पटना खोलूँगा तब ये चमकने की चांस है, यानी कि मुझे ये फर्स्ट जो 50 है सैलरी बोला गया है मंथली, वो 1 लाख भी कमा सकता हूँ, 2 लाख 3 लाख भी कमा सकता हूँ, क्योंकि पटना मुजफ्फरपुर में स्टूडेंट की कमी नहीं है। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट लोग क्या होता है कि जहाँ पे अच्छा रैंक आता है, अच्छी पढ़ाई होती है, वहीं पे जाता है, तो मैं ऐसी सुविधा कर सकता हूँ।
तो मुझे ए हो जाएगा। लेकिन मुझे खुद से बेस्ट टीचर बनना है तो खुद से मुझे खुद पढ़ाना पड़ेगा। कोई एक सब्जेक्ट पकड़ रखना पड़ेगा। जैसे मैं अभी बायोलॉजी पढ़ाता हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है, पकड़ है मेरी, तो बायोलॉजी में पकड़ रखना पड़ेगा। तो बायोलॉजी से मैं फेमस हो जाऊँगा, यानी कि IIT JEE को पढ़ाऊँगा तो इंडिया का, ऑल इंडिया का मुझे देखेगा। तो उस समय मुझे सब देखेगा, मेरे सैलरी भी आएगा उस तरीके से, और साथ में मैं फेमस भी हो जाऊँगा। तो इस तरह मैं अपना टारगेट पूरा कर सकता हूँ, ठीक है। यानी कि मैं अपना टारगेट पूरा करने के लिए 50 से 50,000 मंथली, और इंडिया में बेस्ट टीचर तो IIT JEE को पढ़ाना पड़ेगा, तब मैं बेस्ट टीचर बन सकता हूँ। वो भी गांव में नहीं, बल्कि जहाँ पे पहले से जम चुका है, ठीक है। यानी कि जैसे मुजफ्फरपुर, पटना और भी बड़े कोटा, वहाँ पे जाकर इंस्टीट्यूट खोलकर टीचर रखकर, ठीक है, और पढ़ा कर कोई एक सब्जेक्ट पकड़ बनाकर, तब मैं ये फेमस हो सकता हूँ, ठीक है। लेकिन बात आ रही है कि और भी दूसरा उपाय है। तब ये सर अपना कोचिंग खोलने से अच्छा है कि जो पहले से जगह बना चुका है, जमक जाना, ठीक है, जमक गया हुआ है, ठीक है, जम गया हुआ, मतलब पहले से जम गया हुआ है, मतलब पहले से चल रहा है, बेस्ट तरीके से चल रहा है, उस कोचिंग में आपको ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से पढ़ाइएगा। तो और वहाँ का तब आपका पहचान जो होगा ऑल इंडिया में हो जाएगा, आप बेस्ट टीचर बन जाइएगा। ये भी बहुत बढ़िया है। लेकिन आपको बड़े टीचर वाला रखेगा क्यों, ठीक है। मतलब देखिए, देख रहे हैं ना मैं कैसे कैसे प्लेटफॉर्म चेंज कर रहा हूँ, होम ट्यूशन, फिर दूसरे कोचिंग में जाकर, फिर छोड़कर अपना कोचिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। ये सब क्या प्लेटफॉर्म में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। फिर कोचिंग को गांव से हटाकर शहर ले गया, फिर शहर से फिर कहा कि नहीं, इसे मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, इसे डायरेक्ट किसी का जो जम चुका है, जो अपना पकड़ बना चुका है, उसमें जाकर पढ़ाऊँ, वहाँ से पढ़ाऊँगा तो सारा स्टूडेंट मुझे देखेगा, वहाँ से नंबर आएगा तो मेरा भी नाम होगा। यानी कि इंडिया में टॉप बेस्ट टीचर का बेस्ट टीचर बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरे कोचिंग में भी पढ़ाने के लिए मुझे सब्जेक्ट पकड़ होना चाहिए। तो यही चीज़ है, समझ गए। तो आप भी अगर टीचर हैं तो आप सोच रहे हैं कि नहीं हमको गाँव से ही पढ़ाना है, तो और लेकिन सपना ये रखते हैं कि बेस्ट टीचर बनेंगे, 50,000 1 लाख महीना कमाएंगे, तो गाँव में ऐसे मुझे संभव नहीं लगता है, ठीक है। और संभव कहाँ है कि जहाँ आप शहर पे जाकर खोलिए, ठीक है, या गांव में ही खोलिए, लेकिन शहर से ज़्यादा नंबर लाइए, ठीक है, रैंक लाइए। लेकिन ये उतना संभव नहीं होता है, क्योंकि आपको शहर वाले ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है, उसमें बच्चा भी उसी टॉपर वहाँ पे जाते हैं, समझिए। तो गांव में अगर खोले हुए कोचिंग, तो ये टारगेट पूरा करना है तो बढ़िया से पढ़ाइए, ठीक है, अच्छे अच्छे बच्चों को चूज कीजिए, कोशिश कीजिए कि बच्चा को बेसिक से ही पढ़ाए, यानी कि क्लास 6 से ही स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि गाँव में कोई घास वैस चढ़ा रहा तो इंटर में नाम लिखा ले तो उसको पढ़ा रहा है, तो उसको कितना भी पढ़ाइएगा तो वो क्या है कि फर्स्ट से ज़्यादा नहीं ला सकता है मेरे हिसाब से, ठीक है। यहाँ सबसे अच्छा है कि आप टीचर हैं तो आपको बेस्ट टीचर बनना है, तो कोई बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट बोलते हैं, ठीक है, जैसे जो IIT JEE पढ़ाते हैं, या जो UPSC का तैयारी करवाते हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, यानी कि ऐसा कोई सब्जेक्ट लेना है जिसका इंडिया में एग्जाम होता हो, ठीक है, यानी कि उसमें जो नंबर लाए तो इंडिया में नाम चले। जैसे UPSC में नाम लाए, UPSC में ज़्यादा नंबर आता है, ठीक है, UPSC आप जानते होंगे बड़ा लेवल पे एग्जाम होता है, तो UPSC में ज़्यादा नंबर लाइएगा तो क्या हुआ कि आपका नाम चलेगा। तो जो भी कोचिंग और UPSC की पढ़ाता है, जैसे दृष्टि IAS है, तो आप डायरेक्ट दृष्टि IAS से बात कीजिए कि मुझे भाई पढ़ाना है और मेरा टेस्ट ले सकते हो, ठीक है, मतलब उस टाइप से क्वालिफाई भी होना चाहिए, टैलेंटेड भी होना चाहिए, ठीक है। तब उसमें पढ़ाइएगा तो आपकी पहचान क्या होगी कि सारे स्टूडेंट्स हो जाएगा, ठीक है, और रैंक भी आएगा, तो क्या हुआ कि आप एक तरह से बेस्ट टीचर बन जाइएगा। तो इस तरह है कि आपको अपना प्लेटफॉर्म खोलने से अच्छा है कि किसी का बनाया जो प्लेटफॉर्म है, जो चल रहा है, बढ़िया तरह से चल रहा है, उस प्लेटफॉर्म को कोशिश कीजिए ज्वाइन होने के लिए, ठीक है। और भी स्टूडेंट कहता है कि सर और आपको छोटे लेवल पर बेस्ट टीचर बनना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो स्कूल में ज्वाइन कर लीजिए, स्कूल में पढ़ाइएगा तो ज़्यादा बच्चा आपको पहचानेगा, ठीक है। तो मैं सोचूंगा तो छोटा स्कूल में ज्वाइन कर लेता हूँ, लेकिन छोटा स्कूल में आपको रिस्क कम है, यानी कि कम में कैसे भी पढ़ाइए तो काम चलाने के लिए चल सकता है। लेकिन आप सोचेंगे, लेकिन छोटा स्कूल में आपका नाम होता नहीं पकड़ पाएगा, यानी कि नाम नहीं जम पाएगा। लेकिन आपको नाम जमाना है तो बड़ा स्कूल होगा जिसमें हाई क्वालिटी का पढ़ाई होता है, तो उसमें ज्वाइन होइएगा तब आपका नाम हो सकता है। जैसे कि हमारे यहाँ केनस स्कूल होता है, ज्ञानालोक स्कूल होता है, ठीक है। तो आप कहिए इसमें तो बहुत रिस्क है, कहीं ख़राब पढ़ाऊँगा तो निकाल दिएगा, ये चीज़ है वो चीज़ है,
ठीक है। लेकिन उसमें पढ़ाइएगा तो क्या होगा, सैलरी बढ़ जाएगा, बड़ा स्कूल में आपका नाम भी चलेगा, ठीक है। तो इस तरह आपके आके बहुत सारे स्टूडेंट आपसे जुड़ेगा, जाने के भाई इसमें पढ़ाता है। तो इस तरह भी आप सैलरी का टारगेट पूरा कर सकते हैं और बेस्ट टीचर का टारगेट भी धीरे धीरे पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ये जो इंडिया में बेस्ट टीचर, ये कभी ना कभी आप बन ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन सैलरी है तो उसके लिए प्लेटफॉर्म आपको अलग पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। समझ गया। मैं भी यही सब सोच रहा था, ठीक है। मुझे भी बेस्ट टीचर बनना है, सैलरी ज़्यादा कमाना है। तो अभी मैं ट्रेनिंग मेरा चल रहा है, यानी कि मैं अभी सीख रहा हूँ। होम ट्यूशन भी जाता हूँ तो सीखता हूँ, और कोचिंग पढ़ाते एक तरह सीखता हूँ। मैं तैयारी एक तरह से कर रहा हूँ। जब मैं तैयार हो जाऊँगा तो खुद एक बड़ा शहर में जाऊँगा और वहाँ पे खुद या तो दूसरे का प्लेटफॉर्म मिलेगा तो मैं कोचिंग को पकड़ जाने का, मैं उसको बोलूँगा भाई मेरे से ही पैसे ले मुझे पढ़ाने दे, ठीक है। क्योंकि मैं पढ़ाऊँगा अच्छे तरीके से तो स्टूडेंट के बीच में मेरे जान पहचान होगी और मेरा पकड़ बनेगा, यानी कि उनको विश्वास हो कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ। तभी तो, और ये तो कब होगा जब मैं उसमें पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। तो मैं कहूँगा बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट रहेगा, जैसे कि दृष्टि IAS, द विजन, ठीक है। और भी बहुत सारा है, कोटा में भी है, मुझे उतना नाम ये ख्याल नहीं है, याद नहीं है। तो मैं उस वक्त कोचिंग को ज्वाइन होने का, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उनके बदौलत मैं अपना फेमस हो जाऊँ। लेकिन मैं अगर सोचूंगा नहीं मैं अपना प्लेटफॉर्म खोलूँगा तो नाम रखूँगा, फिर पढ़ाऊँगा, तो इस तरह क्या होगी, समयों लग जाएगा, सालों लग जाएगा फेमस होने के लिए कोचिंग ना। लेकिन जिसमें पहले से फेमस हो चुका है उसमें जाकर कोचिंग में पढ़ाओ, ठीक है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि ये टारगेट पा सकते हैं। तो ये एक टीचर के लिए प्लेटफॉर्म था, ठीक है। और प्लेटफॉर्म के लिए कहा जाता है कि अगर आप अच्छे क्या बोलते हैं कि टारगेट पूरा करना चाहते हैं, अपना लक्ष्य पाना चाहते हैं, तो कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, तो पढ़ाई में अपना जितना हो सकता है समय दीजिए, ठीक है। जैसे बिजनेस करते नहीं कहता कि दुकान खोले हुए तो कोशिश कीजिए जितना हो सके पैसा का दुकान में सामान भरिए, उसी प्रकार से पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने में क्या है कि कोशिश कीजिए जितना हो सके ज्ञान अपने अंदर भरिए, क्योंकि यहाँ पे सामान आपके अपना ज्ञान है। तो जितना हो सके अपना ज्ञान अपने अंदर भरिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। थोड़ा मेहनत कीजिए। स्टूडेंट के लिए टेस्ट पेपर, क्वेश्चन पेपर, टेस्ट लीजिए, ये सब थोड़ा हाथ पैर चलाइए, ठीक है। इससे क्या है कि एक आपको एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। और साथ में आपको स्टूडेंट भी आपसे प्रभावित रहेंगे, इम्प्रेस रहेंगे, और उनको यकीन है कि अच्छे पढ़ाते हैं, टेस्ट भी लेते हैं, ठीक है। और तरह तरह के प्रयास कीजिए, ठीक है। तो इस तरह आप एक तरह अपने आप में डालते जाइएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि आप एक बेस्ट टीचर बन जाइएगा। कोई भी तरीका हुआ, क्वेश्चन होगा, उसको तरह तरह के 3-4 मीटर से, 5-6 मीटर से, 10 मीटर से भी बताइएगा, ठीक है। कोई स्टूडेंट नहीं समझ में आया तो दूसरा मीटर, तीसरा मीटर, चौथा मीटर, ऐसे मीटर से मीटर करते करते उसको बताते जाइएगा तो उसको समझ में आ जाएगा, तब आपका नाम चलेगा। देखो एक ऐसा टीचर है जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो मेथड में मेथड बदलते बदलते समझा देते हैं, ठीक है। कहते कि किसी का ये मेथड नहीं आ रहा तो ये मेथड समझो, ठीक है। शॉर्टकट मेथड नहीं आता, लॉन्ग कट मेथड समझो, ठीक है। और चेहरा में पसीना आ रहा है तो उससे कोई टेंशन मत लीजिएगा, इतना पसीना चलता है, ठीक है। क्योंकि पंखा बंद किया हूँ, ठंडी के मौसम में नहीं आएगा। तो इतना आप समझ गए, ठीक है। मैं इसको कोशिश करता हूँ मिटाने के लिए। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था प्लेटफॉर्म के बारे में। और मैं कुछ प्लेटफॉर्म की चर्चा करूँगा, ठीक है। और फिर उसके बाद चर्चा करने के बाद वीडियो स्टॉप करूँगा, बस ये इतना ही रहेगा। अब देखिए प्लेटफॉर्म का मान लीजिए, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप बढ़ई देखे होंगे, सॉरी बढ़ई व्यक्ति को लोहार बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं कि जो चौकी, पलंग, कुर्सी, टेबल ये सब बनाता है, सोफ़ा सेट ये सब बनाता है कि नहीं, ठीक है। तो उनको देखिएगा वो सब क्या उतना पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, ठीक है। क्योंकि पहले ज़माने के लोग हैं, अब तो भाई सब पढ़े लिखे हो तो बात ही कुछ और है। लेकिन पहले के ज़माने के वो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनको हुनर है, यानी कि वो पलंग भी बनाएंगे तो एकदम डिजाइनर पलंग बनाएंगे, और चौकी भी बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे तो डिजाइनर, तो अट्रैक्टिव बेस्ट बनाते हैं, यानी कि अट्रैक्टिव लगता है, यानी कि आकर्षक लगता है कि वाह वाह वंडरफुल, क्या पलंग है, क्या डिजाइन है, ठीक है। लेकिन उसको सैलरी कितना मिलता है, तो दिहाड़ी मिलता है, अभी 700 की 500 है, ठीक है। आगे क्या होगा, इस प्लेटफॉर्म में वो जुड़े हुआ है, काम तो बेस्ट कर रहा है, प्रैक्टिस भी उनका ज़बरदस्त है, ठीक है। और आज से नहीं, समय भी भरपूर दिया हुआ है, बहुत दिनों से वो यही काम कर रहा है,
लेकिन उसमें सैलरी कम मिल रहा है, यानी कि जो पैसा का टारगेट है 50,000 या मानिए ना 40,000 इस टाइप से, तो ये तो टारगेट उसको पूरा हो ही नहीं रहा है। 700 का महीना मिला तो 21,000 तक जाएगा, 700 का मिलता नहीं है, ठीक है, या 1,000 का मिलेगा तो 30,000 तक जाएगा, लेकिन 50 तो जा ही नहीं रहा है। कितना भी काम करेगा ओवर टाइम तो 40,000 तक जा सकता है, 50 तक जा नहीं रहे। और ओवर टाइम मतलब समझ है कि उसको 12 घंटा काम करना पड़ेगा, 12 घंटा 24 घंटा काम करना पड़ेगा, तब वो इस लेवल को पा सकता है, ठीक है। यानी कि 30,000 तो खर्च भी तो होंगे। लेकिन एक और मैं आपको एग्जांपल बताऊँ कि इनका प्लेटफॉर्म समझ गया कि ये लकड़ी उकड़ी बनाते हैं, लोहार हैं, और टैलेंटेड बहुत है, प्रैक्टिस भी बहुत की हुई है, टाइम भी बहुत दिए हुए, और बेस्ट क्वालिटी का सामान बनाते हैं, ठीक है। लेकिन इसी में एक और कोई दूसरा व्यक्ति होगा, वो भी मतलब कि वो पढ़ाई किए होगा, ठीक है, पढ़ाई किए होगा, यानी कि मान लीजिए 10वां तक पढ़े होगा, लेकिन उसके पास दिमाग है, ठीक है। वो सोचे कि मैं अपने टैलेंट मैं कितना बनाऊंगा, ठीक है, मैं कितना बढ़िया से बढ़िया बनाऊँ, मुझे सैलरी वही मिलेगा, ठीक है। तो वो सोचे कि नहीं, मैं अब क्या करता हूँ, मैं ठेकेदारी का काम करना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि उस पर दिमाग है, यानी कि वो हिसाब जोड़ घटाव कर सकता है। लेकिन जो अनपढ़ है वो तो डिजाइन बना लेता है, लेकिन उसको जोड़ घटाव करने होता है आता नहीं है। लेकिन ये जो पढ़ा बंदा है यह क्या करेगा, खुद क्या करेगा, क्या भाई वो खुद मिस्त्री रख देगा, बढ़ई जो बोलते हैं उसको रखेगा कि तुम लोग बनाओ, तुमको मैं क्या करूँ, दिहाड़ी दूंगा, बस तुम मेरे अंदर काम करोगे, ठीक है। लेकिन उस जो क्या बोलते हैं कि और जो बढ़ई लोग हैं, ठीक, जिनको दिहाड़ी मिल रहा है, अनपढ़ है, वो क्या करेंगे, तरह तरह के डिजाइन बनाएंगे, और ये क्या करेगा, उसका मार्केटिंग करेगा, इसका अपना बिजनेस रहेगा। पलंग बनेगा, पलंग में खर्च क्या होगा कि लकड़ी उकड़ी सब लेने उने में, ठीक है, और बढ़ई का दिहाड़ी लगाकर कुछ होगा, जैसे मान लीजिए कि 30-40 हज़ार पड़ेगा या 1 लाख पड़े, जितना पड़े मुझे एक रेट नहीं पता है, 1 लाख पड़ेगा, तो वो अपना दिमाग इस्तेमाल करके उस पलंग को 5 लाख 10 लाख इस टाइम में बेचेगा, ठीक है। 1 लाख का पलंग समझ रहे हैं ना, ठीक है, तो उसको 3 लाख में बेचेगा या 2 लाख में बेचेगा, तो उसको डायरेक्ट 1 लाख नफा हो रहा है, ठीक है। ये फिर ये अपना मार्केटिंग बढ़ाते जाएगा, क्योंकि दिमाग चलाने वाला है, पढ़ा लिखा है, क्योंकि शुरू से ही दिमाग चलाते आया है और आगे भी दिमाग चलाते जाएगा। तो ये क्या करेगा, अपना बिजनेस बढ़ाते जाएगा, बढ़ई जो है उसको रखते जाएगा, और ऑर्डर पे ऑर्डर, यानी कि बिजनेस मैनेजमेंट जो है वो बढ़िया से करते जाएगा, और इसका मार्केटिंग इस तरह से आगे ये कितना भी कर सकता है, यानी कि 1 करोड़ भी 1 अरब भी कमा सकता है, ठीक है। तो इसका प्लेटफॉर्म सही है, लेकिन बढ़ई का प्लेटफॉर्म सही नहीं है, समझ रहे हैं। बढ़ई कितना भी काम करेगा, कितना भी कुछ भी करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 700 मिलता है रोज़, 1,000 तक मिल जाएगा, 1,200 मिल जाएगा, यानी कि 30 से 40 हज़ार में उसका दम घुटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जिंदगी भर भी काम करेगा तो वही 30 से 40 हज़ार महीना उनको मिलेगा। लेकिन ये जो 10th वाला है, थोड़ा पढ़ा लिखा है, 10th नहीं 12th इंटर ग्रेजुएशन, ठीक है, ये बढ़ई का भी हल्का फुल्का काम जानते हैं, लेकिन बढ़ई से करवाना जानते हैं, बस उनको बढ़ई को दिहाड़ी देंगे, उनसे काम करवाएंगे, और उस जो सामान बनेगा, ठीक है, उनको अच्छे से मार्केटिंग करेंगे, समझ गए। तो इनका प्लेटफॉर्म सही हो गया, यानी कि इनका प्लेटफॉर्म ये है कि ये अपने प्लेटफॉर्म पर अपने गाड़ी को जितना चलाना चाहे चला सकता है, जितना जल्दी वो अपना मंजिल को पाना चाहता है पा सकता है, ठीक है। इसका मान लीजिए टारगेट रहेगा 50 आता तो एक ही पलंग बेचेगा, उसमें 50 का आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। इस तरह अभी बहुत सा प्लेटफॉर्म देख सकते हैं, जैसे एक राजमिस्त्री है, तो राजमिस्त्री क्या करता है, वो घर बनाता है, ठीक है, घर ना बनाता है, ठीक है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाएगा, घर बनाएगा, तो उसका प्लेटफॉर्म क्या है, राजमिस्त्री है। आप सोचिए कि वो राजमिस्त्री पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, मतलब पढ़ा लिखा है लेकिन थोड़ा बुर्बक टाइप का है, दिमाग उतना लगाता नहीं है, तो हमेशा वो राजमिस्त्री का ही काम करेगा, और हमेशा दिहाड़ी पे ही काम करेगा, क्योंकि उसको रिस्क लेने की आदत नहीं रहेगा, ठीक है। हिसाब जोड़ घटाव उसको उतना आता नहीं रहेगा, दिमाग चलाना आता नहीं रहेगा, तो हमेशा क्या करेगा, क्या होगा, ईंट जोड़ जाड़ करेगा, घर बनाएगा, उसको कितना मिलेगा, 7,000 रोज़ मिलेगा, 7,000 नहीं 700 रोज़ मिलेगा, तो महीना कितना 21,000 हो गए, ज़्यादा 30,000 वो भी कमा सकता है। यानी कुछ भी करेगा तो 30,000 से ज़्यादा वो बढ़ ही नहीं रहा है, तो उसका प्लेटफॉर्म गलत हो गया ना, ठीक है। तो उसका प्लेटफॉर्म सही कैसे होगा, तो अगर वो थोड़ा पढ़ा लिखा रहता, ठीक है, दिमाग लगाने लगता, तो साथ में राजमिस्त्री का भी काम करता, और साथ में ठेकेदारी का भी काम करता, यानी कि ठेका लेता, देखता कि कोई घर है उसमें इतना लागत लग रहा है, तो मैं इतना का डील करता हूँ, उससे बढ़ा के इतना प्रॉफिट पर डील करता हूँ, तो क्या करेगा, दिमाग चलाएगा, तो उसका प्लेटफॉर्म अच्छा हो जाएगा।
और वो जितना दिमाग लगाएगा, जितना काम करेगा, वो सब प्लेटफॉर्म बढ़ते जाएगा। लेकिन वो सिंपल सा राज मिस्त्री रहेगा, वो दिन भर कितना भी जोर से काम करे, कितना भी काम करे, उसका दिहाड़ी वही रहेगा। ठीक है, भले उसका हुनर जो बोलते हैं एक्सपीरियंस वो बढ़ते जाएगा। ठीक है, काम अच्छे तरह से करेगा, लेकिन उसका सैलरी वही रहेगा। ठीक है, लेकिन उसी राजमिस्त्री का कोई पढ़ा लिखा जाएगा। ठीक है, उसको भले घर बनाने आए ना आए, ठीक है, डिग्री साथ में रख लेगा। ठीक है, या ठेकेदारी का काम शुरू कर देगा। ये जो राजमिस्त्री जो बढ़िया घर बनाता है उसको ले जाएगा, कहे भाई घर बनाओ। ठीक है, बस वो अपना प्लेटफॉर्म खोल लेगा और उसमें अपना जितना हो सके उतना लगाते जाएगा और डील बोलते ठेका जो लेते जाएगा। इस तरह और भी है। मतलब कि इससे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपका अगर अपना प्लेटफॉर्म है, अपना बिजनेस है, तो इसमें चांस रहता है कि आपका टारगेट पूरा हो सके। चांस 100% नहीं बोल सकता, लेकिन चांस रहता है, और 80-90% चांस रहता है। ठीक है, बस आपको उस जो प्लेटफॉर्म चुने हैं उस पर आपको बढ़िया से चलना पड़ेगा, उसे बढ़िया ध्यान लगाना पड़ेगा, लगन मेहनत सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, और दिमाग तो मेहनत लगाना ही लगाना है। ठीक है, हार्ड वर्क के साथ सॉफ्ट वर्क या स्मार्ट वर्क बोलते हैं, वो भी करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक मुरही कचरी बेचने वाला है, तो मुरही कचरी बेचता है, तो देखे होंगे आप, हाथ बिक गया। अगर मान लीजिए वो जिंदगी में मुरही कचरी बेचेगा, ठीक है, तो उनका अपना बिजनेस हो गया। वो जितना अच्छा से जो क्वालिटी बनाएगा, क्वांटिटी डालेगा, ठीक है, तो उसका बिजनेस बढ़ते जाएगा। ठीक है, और क्या होगी, वो अपना क्या करेगा, पहले छोटा सा दुकान रहेगा, जो भी प्रॉफिट होगा कोशिश करेगा अपना दुकान को बढ़ाने का। जिसमें मैं मिटा के बताता हूँ। बीच में रस्सी है, टूट गया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि एक मुरही कचरी वाला है, तो क्या करेगा, जो भी प्रॉफिट आएगा तो कोशिश करेगा कि इसी दुकान में लगाने का प्रयास करेगा। तो जो प्रॉफिट आएगा तो दुकान क्या पहले छोटा इतना था, अब क्या 12 हो जाएगा, फिर लगाते जाएगा, ये दुकान बढ़ते जाएगा। ठीक है, पहले था कि अकेले बेचता था, अब क्या करेगा, स्टाफ रख लेगा और बढ़ाते जाएगा। ठीक है, यानी कि जो बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है, काम कर रहा है, उसमें अगर वो क्या करे, प्रॉफिट लगाते जाएगा, उसमें कुछ इन्वेस्ट करते जाएगा। ठीक है, और समय भी इन्वेस्ट करेगा, पैसे भी इन्वेस्ट करेगा, तो क्या बिजनेस बढ़ते जाएगा। और एक समय आया कि वो मुरही कचरी पूरा शहर, पूरा जो बोलते हैं उस एरिया में खुद उसी का मुरही कचरी बिकेगा। तो क्या उसका बिजनेस क्या बढ़ रहा है। तो ये भी प्लेटफॉर्म क्या कर सकते हैं, अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, कुछ भी है प्लेटफॉर्म, अपना प्लेटफॉर्म रहता है तो उसमें ग्रो होने की चांस रहता है। जैसे मैं अपना कोचिंग खोलूँगा तो पूरा जी जान लगा दूंगा, और उसे पढ़ाने में मन लगेगा और टेंशन रहेगा। मतलब टेंशन का मतलब कि सोच रहेगा कि कैसे बढ़ाना है, तो मैं ग्रो कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह राजमिस्त्री भी अगर खुद से ठेका लेना शुरू कर देगा तो उनको दिमाग लगा रहा है, साथ में उनका अपना एक तरह से काम हो जाएगा। ठीक है, उसको नहीं कि भाई वो काम करेगा तो उसको दिहाड़ी मिलेगा, नहीं काम करेगा तो दिहाड़ी नहीं मिलेगा। ठीक है, वो बस उसका अपना काम हो, जितना करेगा उतना उसको प्रॉफिट होगा, जितना नहीं करेगा उसको उतना लॉस होगा। मुरही कचरी वाला अगर वो सोचता कि मैं मुरही कचरी सिर्फ बेचूँ, ठीक है, और उसमें कुछ अलग से जो पैसा प्रॉफिट हो रहा है उसमें नहीं लगाओ, तो क्या उसका बिजनेस वहीं पर रुका रहेगा। ठीक है, बस वहीं पर छोटा सा मुरही कचरी रहेगा, जिंदगी भर वही बेचते रहेगा। लेकिन जो भी प्रॉफिट होगा उस मुरही कचरी में आइटम भी बढ़ाते जाएगा। ठीक है, स्टाफ भी बढ़ाते जाएगा और दूसरी जगह छानते जाएगा। ठीक है, ठीक है, स्कूल के बगल में और भी जगह बगल में, बाजार के बगल में, ठीक है, जहाँ पे लोग आ सके, तो इस तरह उसकी मार्केटिंग हो सके, बढ़ती जाएगी। ठीक है, लोहार भी सोचेगा कि अच्छा मैं बहुत अच्छा डिजाइन बनाता हूँ और मैं तो भाई रोज़ाना पे काम करता हूँ, ठेका पे क्या बोलते हैं, रोज़ाना काम करता हूँ दिहाड़ी पे, मुझे दिहाड़ी मिल जाता है, लेकिन मैं जो प्रोडक्ट बनाता हूँ बहुत लाखों में बिकता है, करोड़ों में बिकता है, और ये तो मार्केटिंग करके बेच लेता है। तो मैं भी ये मार्केटिंग सीखूंगा और जो मेरा हुनर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊंगा और उसको मार्केट में खुद अपना उतारूंगा, अपना एक तरह से बिजनेस रखूँगा, तो ग्रो कर सकता है। तो इस तरह आप बहुत सारा एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं अपने रियल एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, बोर मत होइए, और बीच बीच में आप पानी उनी पी सकते हैं, घूम सकते हैं, वीडियो को स्टॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं कुछ दिन वीडियोग्राफी करने गया था। ठीक है, तो फर्स्ट दिन गया तो मैं सोचता कि मुझे वीडियोग्राफी करना है, तो मैं हमेशा उसी के अंदर में काम करता। पहली बात है कि अपना मन से काम करते हैं, वो जो बोलता है उसको मुझे करना पड़ता। ठीक है, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मुझे वीडियोग्राफी करना नहीं है, बल्कि वीडियोग्राफी का बिजनेस करना है।
यानी कि मुझे वीडियोग्राफी का सेटअप लेना है, ठीक है, यानी कि मेरा अपना वीडियोग्राफी है, यानी कि लोग मुझसे साटा बढ़वाने आए कि भाई साहब इतने दिन शादी है और ये कैमरा बनना है, ये कैमरा बनना है, तो कितने पैसे लोगे इस टाइप से। ऐसा नहीं कि किसी का साटा बना हुआ है बस कैमरा लेके चल रहे वीडियो कर रहे इस टाइप से। तो मेरा उस सोच नहीं था, ठीक है, लेकिन मैंने वीडियोग्राफी किया ताकि हुनर मिले। अभी भी करता हूँ, कभी भी हफ्ता में 1-2 दिन जाता भी रहता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे हुनर मिल जाएगा, कैसे मार्केटिंग हो रहा है, कितना रेट रहता है, कैसे कस्टमर से बिहेव किया जाता है, ठीक है, कैसे पैसे मंगाया जाता है, कब मंगाया जाता है, कब तैयार करके देना पड़ता है, कहाँ से तैयार होता है, ये सब मुझे जाने के लिए वीडियोग्राफी करने जाता हूँ। और ये जब सीख गया हूँ तो अगले साल से क्या करूँ, खुद का प्लेटफॉर्म रहेगा, यानी कि मैं जितना क्या करूँगा कैमरा वीडियोग्राफी कर साटा बनाते जाऊँगा, ठीक है, और अच्छे से काम करते जाऊँगा। तो मेरा क्या होगा कि वीडियोग्राफी में भी क्या होगा, जान पहचान पैर क्या होगा, बढ़ते जाएगा, यानी कि मेरा ये बिजनेस ग्रो होते जाएगा, ठीक है। और ग्रो का पैसा कमाऊँगा तो कोशिश नहीं करूँगा कि उसको घर में खर्चा कर दूँ, दूसरी जगह खर्चा कर दूँ, बल्कि जो भी प्रॉफिट होगा उसको मैं जो वीडियोग्राफी है उसमें जो सामग्री इस्तेमाल होगा उसमें लगाते जाऊँ, ठीक है। जितना मेरा सामग्री अच्छा रहेगा, कस्टमर खुद दौड़े मेरे पास आएंगे, ठीक है, और बेस्ट क्वालिटी का स्टफ से रखूँगा। तो ये हो गया। लेकिन मैं सोचता कि नहीं, मुझे वीडियोग्राफी करना है हमेशा। अब फ़ोन करते भाई मुझे जाना है, तो हमेशा दूसरे के बस वीडियोग्राफी जिंदगी भर करते रहता। लेकिन क्या कि मैं अगर दिमाग लगाऊं तो खुद से दूसरे से वीडियोग्राफी करवा सकता हूं, ठीक है। तो इसी तरह है, और आप कहीं पे काम करने जा रहे हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म खोजे होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी है, कोई भी चीज़ अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सही बात है, कीजिए, मेहनत जरूर कीजिए, ठीक है। और साथ में कोई चीज़ अगर नहीं भी होगा ना तो ऐसा सीखे कि लोगों को सिखा सके, ठीक है, मतलब कि अपना बिजनेस खोल सके। टीचिंग लाइन में जुड़े हुए हैं, आप सोचिए कि हमेशा मतलब तैयारी करेंगे, तो मान लीजिए नहीं लगता है तो बाद में पढ़ाने आना चाहिए। अब पढ़ाने आता नहीं है कि किसी दूसरे में जाकर हमेशा पढ़ाते रहिए, बल्कि अपना खुद इंस्टीट्यूट खोलिए, तब वो ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है, प्लेटफॉर्म का, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म आप किसी व्यक्ति का प्लेटफॉर्म देखकर अंदाज लगा सकते हैं कि वो कितना ग्रो करेगा, ठीक है। मूड़ी कचरे वाला देखिए, बिजनेस वाला कहीं नहीं कर सकते। कोई बिजनेस कर रहा है, बिजनेस मतलब कोई सामान बेच रहा है, खरीद रहा है, तो उसका वो अपना बिजनेस में जितना वो प्रॉफिट हो रहा है वो उसको लगाते जाएगा तो उसका बिजनेस बढ़ सकता है, ठीक है, समझ गए। तो बिजनेस करने वाला ग्रो कर सकता है, बिजनेस करने वाला ही ज़्यादा पैसा कमाते हैं, ठीक है। लेकिन आम आदमी जो होता है, जैसे मान लीजिए किसी यहाँ नौकरी कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि आपको मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, दिल्ली में कोई फैक्ट्री है, बताता हूँ इसको मैं। तो दिल्ली में कोई फैक्ट्री है, मान लीजिए किताब का फैक्ट्री है, तो किताब का फैक्ट्री अब कहिए कि जाते हैं पहले लेबर का काम करेंगे, तो लेबर काम कीजिएगा तब क्या होगा कि 8 घंटे का 6,000 7,000 8,000 मिलता है। ज़्यादा से मान लीजिए कि 12 घंटा वहाँ पे काम होता है, 24 घंटा भी होता है, मैं खुद से किया हूँ इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो किताब के फैक्ट्री में जाइएगा, ठीक है, और वहाँ पे आपको जॉब लग जाएगा, लेबर का जॉब मिलेगा, यानी कि मान लीजिए कि 10,000 की सैलरी मिलेगा। आप कितना भी काम कीजिएगा, ठीक है, वो देखेगा कि भाई काम अच्छा करता है तो 1,000 बढ़ा देगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 2,000, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 से 20,000 कर सकता है। ज़िंदगी में आप 20,000 रुपये करते रहिएगा, ठीक है। लेकिन लेबर बढ़ते जाएगा, लेबर हो जाएगा, लेबर के बाद आप कारीगर बनिएगा, कारीगर के बाद है तो बढ़िया कारीगर, फिर बढ़िया कारीगर के बाद सुपरवाइजर बन जाइएगा, स्टेप बढ़ते जाएगा। लेकिन आपका प्लेटफॉर्म कितना तक जा रहा है, 20,000 तक जा रहा है, समझ गए। यानी कि किसी फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं तो आपका कितना जो प्लेटफॉर्म जो गाड़ी है वो कितना मंजिल कितना तक पहुंच जा रहा है, वो आप उस प्लेटफॉर्म से पता लगाकर जान जा रहे हैं, ठीक है। कि किताबें फैक्ट्री नहीं, कार्टून का भी फैक्ट्री है, चार्जर का भी फैक्ट्री है। अगर लेबर पे काम कर रहे हैं तो ग्रो करने के चांस कम होता है, ठीक है। लेकिन आपको रिस्क नहीं होता है, मतलब महीना आते जाता है, बस खर्चा करते जाइए, बस जहाँ पे है वहीं पर के रहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप जान लीजिए कि किताब कैसे बन रहा है, कहाँ से ऑर्डर आ रहा है, कैसे ऑर्डर ले रहा है, इस पर देखते जाइएगा तो कोशिश कीजिए जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, जिस फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, मैं वैसा फैक्ट्री खुद खोल लूँ, अपना बिजनेस खुद खोलूँ, ठीक है। तब मेरा ये प्लेटफॉर्म कहेंगे अच्छा है, ठीक है। तो मैंने किसी भी प्लेटफॉर्म को ख़राब नहीं बताया हूँ, बस उस प्लेटफॉर्म को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, अपना ज़्यादा समय दीजिए, पैसा इन्वेस्ट कीजिए, और भी बहुत सारी चीज़ इन्वेस्ट कीजिए,
ठीक है, दिमाग लगाइए तो ग्रो कर सकते हैं। किताब वाला में भी खुद फैक्ट्री खोलने का हिम्मत रखिए, ठीक है, बस सीख लीजिए कैसा क्या चीज़ होता है, ठीक है। अब डायरेक्ट खोलिएगा तो भाई रिस्क है ही है, लेकिन सीखने के बाद खोलिएगा तो रिस्क नहीं है, ठीक है। कोई भी चीज़, मोबाइल का दुकान हो और क्या बोलते कि कपड़ा का दुकान हो, कपड़ा का अपना भी दुकान है तो अब प्रॉफिट है, ज़्यादा सामान रखिएगा तो अपना प्रॉफिट होगा। लेकिन उसी कपड़ा का तो कोई दूसरा बंदा स्टाफ काम करेगा तो स्टाफ को तो सैलरी फिक्स है, 7,000 है, 5,000 है, वो बस कपड़ा बिके ना बिके उसको मिलना रहता है, ठीक है। लेकिन उसका प्लेटफॉर्म रुका हुआ है, न कमेगा ना बढ़ेगा, बढ़ेगा तो थोड़ा बहुत बढ़ेगा। लेकिन बिजनेस करने वाला का है थोड़ा बहुत क्या होता है कि कमता है कभी कभी, लेकिन बढ़ेगा तो अपना जितना मेहनत करेगा उतना वो ज़्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। तो मैं भी सोच रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ बिजनेस करने का, ठीक है। और बिजनेस का भी तौर तरीका होता है, उसके लिए कुछ किताबें पढ़नी पड़ती हैं। अभी मैं फ़िलहाल रिच डैड एंड पुअर डैड पढ़ा हूँ, रॉबर्ट कियोसाकी कुछ नाम है, ठीक है। और भी आगे मैं पढ़ूँगा, थिंक एंड ग्रो रिच ऐसे कुछ करके हैं, तो भी बुक में पढ़ूँगा, ठीक है। तो उसमें बताया हुआ था कि आप कोई भी प्लेटफॉर्म जुड़े हुए हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस काम में आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए, ठीक है, और उसमें अपना कोशिश कीजिए कि उसको बढ़ाने का प्रयास कीजिए। क्या मच्छर है क्या वो, ठीक है, यहाँ तो डेंगू मच्छर होता नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये समझ गए। तो मैं बताना चाह रहा था, तो कोई भी बिजनेस कीजिए तो ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल आप खुद सोच सकते हैं, ठीक है। कपड़ा दुकान में है तो कोशिश कपड़ा का आइटम बढ़ाए, ठीक है। एक दुकान तो कोशिश 2 दुकान कर दे, 3 दुकान कर दे, ठीक है। यानी कि इसमें जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसको लगाते जाइए। मेरे गांव का ही एग्जांपल है, एक व्यक्ति जो था छोटा दुकान खोले हुआ था, लेकिन आज उसका बड़ा दुकान है, एक नहीं 2-3 दुकान है, ठीक है। एक में खुद रहता है लेकिन दूसरे में स्टाफ रहता है। तो वो क्या किया, जो भी प्रॉफिट होता था उसको लगाते गया दुकान में ही, ठीक है। और दुकान में लगाते गया तो दुकान क्या बढ़ते गया, और आज इतना बढ़ गया है कि वो अगर बैठा भी रहेगा तो उसका प्रॉफिट आते रहेगा, ठीक है। और जो पैसा आता है आप जानते हैं संपत्ति बोलते हैं, यानी कि जो हमको पैसा ला के दे रहा है वो संपत्ति है, ठीक है। और जो पैसा ला के नहीं दे रहा बल्कि लेके जा रहा है तो उसको तो दायित्व तो बोलते हैं, ठीक है, वो बेकार चीज़ होता है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे घर में अभी कुछ नहीं है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। जैसे मैंने मेरे घर में टेम्पू है, ठीक है, टेम्पू रोज़ चलता है, ड्राइवर में रखा हूँ, और ड्राइवर क्या करता है उसको चलाता है, अपना दिहाड़ी सब ले उकर रोज़ मुझे 100 रुपये दे देता है। तो मैं ये टेम्पू मेरे लिए क्या हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगा, क्योंकि ये टेम्पू मुझे पैसा दे रहा है। लेकिन इसी जब मैं 2-3 लाख का बुलेट मोटरसाइकिल ले लूँ, ठीक है, बुलेट मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल मुझे पैसा ला के देगा नहीं, बल्कि उसमें तेल डलाने के लिए, सर्विसिंग के लिए मुझे खुद से पैसा देना पड़ेगा। और टेम्पू मेरे लिए संपत्ति था, लेकिन बुलेट मोटरसाइकिल वो क्या है, दायित्व है मेरा, ठीक है। तो कहा था कि अमीर बनना है तो संपत्ति बढ़ाइए, दायित्व को मत बढ़ाइए, ठीक है। अलग सा टॉपिक है पर थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, लिंकेज है थोड़ा, समझ गया। तो कोशिश ये कि ऐसा कोई संपत्ति बनाए जो पैसा ला कर दे, ठीक है, यानी कि जो जिससे पैसा आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मोबाइल है, मैं खरीदा हुआ था और मैं इसको सिर्फ वीडियो बना क्या होता है कि पर देखते रहता है यूट्यूब पर कॉमेडी वॉमेडी, ठीक है, कुछ करता नहीं, तो ये प्रॉफिट मुझे पैसा ला कर देता नहीं, तो मेरे लिए दायित्व हो जाता, बस रिचार्ज पे रिचार्ज कराते जाओ। लेकिन आज मैं जितना रिचार्ज करता हूँ उससे ज़्यादा कमा भी लेता हूँ, तो ये मेरे लिए संपत्ति हो गया। तो इस तरह आप देखिए। और जैसे मान लीजिए घर में है, जैसे मार्केट में कोई जा रहे हैं, तो मार्केट में अगर मान लीजिए कि कोई चीज़ खरीदे, जैसे कि मान लीजिए चक्कू है तो उसका काम हो रहा है, लेकिन उसी जगह आप कोई साड़ी खरीद लेते हैं, कपड़ा 20,000 30,000 खरीद लेते हैं, उसको रख देते हैं पेटी में, तो क्या संपत्ति नहीं, वो दायित्व है, ठीक है। लेकिन अब क्या कहते हैं, ज़मीन खरीद लेते हैं, तो ज़मीन क्या है कि कम पैसे में खरीदी है लेकिन उसका दाम बढ़ते जाता है, तो क्या है, उसको बोलेंगे संपत्ति कि भाई पैसा बढ़ा रहा है, ठीक है। या घर बना लेंगे, घर पे रेंट पे लगा देंगे तो पैसा आ रहा है, तो क्या है, वो सब संपत्ति है, ठीक है। तो ये सब बढ़ाना चाहिए संपत्ति को, दायित्व को नज़रअंदाज करना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मैं मान लीजिए कि घड़ी खरीद लूँगा 500 का, मैं ज़रूरत है टाइम देखने के लिए मैं 50 रुपये में भी देख सकता हूँ, 100 रुपये वाला में भी देख सकता हूँ, या नहीं भी रखूँगा मोबाइल में निकाल कर देख सकता हूँ। लेकिन मैं 2,000 का, 5,000 का, 10,000 का मोबाइल घड़ी खरीद लूँ तो मेरे लिए क्या है कि घड़ी तो पैसा थोड़ी लगेगा कि देखो भाई पैसा लो, ठीक है। बल्कि वो क्या है, एक तरह से उसमें पैसा फंस गया, उसका कोई काम ही नहीं हो रहा है, पैसा वो ला के दे ही नहीं रहा है, बस स्टाइल के लिए, तो वो मेरे लिए क्या होता है, दायित्व हो जाएगा,
तो इस तरह आप सोच सकते हैं। तो कोई बिजनेस कीजिए, बस उसमें दिल दिमाग लगा लीजिए, ठीक है। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं लेकिन आप एडवाइस चाहते हैं कि उसमें ग्रो करना है, कैसे करें, तो आप मुझसे सलाह ले सकते हैं, ठीक है। मैं अब जो भी बता रहा हूँ खुद पे एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, गांव समाज में एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, साथ में मैं कुछ किताबें पे ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म आप समझ गए कि जो भी चीज़ जुड़े हुए वो प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब भी क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यूट्यूब बेस्ट प्लेटफॉर्म बोला जाता है। यूट्यूब में है क्या कि अगर एक बार वीडियो डाल देते हैं और वो ग्रो कर जाता है, व्यू उस पर आ जाता है, ठीक है, और लोगों के लिए ज़रूरत के हिसाब से टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं तो बार बार टॉपिक सर्च में आता है और डिसीजन और टैग बढ़िया से डाले हुए हैं तो वो वीडियो बार बार लोग देखते रहता है और आपको क्या पैसे आते रहता है। तो ये क्या बढ़िया प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, तो खुद से कोई प्रचार कर रहा है उससे जाकर मिल सकता है कि भाई मैं आपका प्रचार कर दूंगा, मुझे इतना पैसा दीजिए, ठीक है। या होगा कि और भी ज़्यादा ज़्यादा वीडियो बनाते जाइए ताकि लोग सर्च करें, ठीक है, और वीडियो देखे, ज़्यादा कमाई हो सके, ठीक है। इस तरह से आप यूट्यूब को भी बढ़िया प्लेटफॉर्म मान सकते हैं। बाकी ब्लॉगिंग लॉगिंग जो भी है इसमें ग्रो करने की चांसेस होती है, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद, आपको ये प्लेटफॉर्म समझ में आ गया होगा। रील वाला प्लेटफॉर्म नहीं है बल्कि ये ज़िंदगी रियल लाइफ में जो प्लेटफॉर्म होता है उसकी मैं चर्चा किया हूँ। तो अभी अगर किसी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं तो सोचिए कि ये प्लेटफॉर्म मुझे आगे कहाँ तक ले जाएगा, क्या मेरा लक्ष्य टारगेट यहाँ तक जाना है, ये प्लेटफॉर्म मुझे लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा, ठीक है। और नहीं लेके जाएगा तो अगर मैं लेके जाना चाहता हूँ, पहुँचना चाहता हूँ मैं मंजिल, तो इस प्लेटफॉर्म से जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको इंटर में क्या बोलते हैं कि डॉक्टरी करना है, ठीक है, मतलब आपको डॉक्टर बनना है या डॉक्टरी करना है, ठीक है। लेकिन आप इंटर में लीजिएगा आर्ट्स, तो आर्ट्स प्लेटफॉर्म आपको डॉक्टर बना सकता है? नहीं, कभी नहीं बना सकता, ठीक है। इससे आप बोलिए कि हमको इंजीनियर बनना है, ठीक है, इंजीनियर बनना है तो इंटर में आर्ट्स लीजिएगा तो बन पाइएगा? नहीं बन पाइएगा, सिंपल सा, ठीक है। लेकिन आपको बनना क्या है, लक्ष्य क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप प्लेटफॉर्म को चुनिए। जैसे मैंने किसी व्यक्ति को नेतागिरी में जाना है, नेतागिरी बनना है, तो सिंपल है, उसको 10th में तो ऑल सब्जेक्ट रहता है, ठीक है। लेकिन आपको इंटर में उसको प्लेटफॉर्म को चुनना पड़ेगा, पॉलिटिकल साइंस चुनना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि उसको जो भी चीज़ बनना है उसके अनुसार ही प्लेटफॉर्म चुनना पड़ेगा। अब नेताजी बनना है, साइंस ले लिया तो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है तो नेतागिरी भाषण देता है, क्या कहते हैं, लॉ जो बोलते हैं, धारा है, वो जानता है, डॉक्टर थोड़ी जानेगा। उसी तरह उसको नेतागिरी बनना है तो नेतागिरी सब्जेक्ट वाला प्लेटफॉर्म पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखिए रियल में क्या बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, या क्या बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। अब बिजनेसमैन बनना है तो कहिए कि हम ले लेते हैं साइंस या ले लेते हैं आर्ट्स, तो नहीं बन पाइएगा क्योंकि उसमें पढ़ाई नहीं होता है, ठीक है। तो आपको बनना है बिजनेसमैन तो आपका लिए प्लेटफॉर्म हो जाएगा कॉमर्स लीजिए और कॉमर्स से पढ़िए, तो ये प्लेटफॉर्म आपको लेके जाएगा बिजनेस लाइन में, ये लेके जाएगा आपको पॉलिटिकल करियर में, ये लेके जाएगा जो साइंस बोलते हैं वो आपको डॉक्टरी या इंजीनियर लाइन में लेके जाएगा। तो इस तरह ये जो कुछ प्लेटफॉर्म होते हैं जो आपको जो भी लक्ष्य टारगेट है वहाँ तक पहुँचाने में सहायता करते हैं, चुनने में हेल्प करते हैं। अगर गलत प्लेटफॉर्म चुना जाएगा तो क्या होगा कि आपको जो लक्ष्य टारगेट है वो नहीं मिल पाएगा, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो बच्चे लोग क्या होता है कि नादान होते हैं, गलत प्लेटफॉर्म चुन लेते हैं, मन में तो सपना पालते हैं कि हमको ये चीज़ करना है, ठीक है, मतलब हमको ये डॉक्टरी लाइन बनना है या कोई भी बहुत सारा कोर्सेज है, ठीक है। अब उसके मान लीजिए उसको हैकर बनना है, यानी कि हैकिंग चलाना है या कंप्यूटर का ऐप्स बनाना है, सॉफ्टवेयर बनाना है, तो वो क्या करेगा, सब्जेक्ट प्लेटफॉर्म अगर मान लीजिए कि दूसरा आर्ट्स चुन लेगा, कॉमर्स चुन लेगा, तो क्या बन सकता है? नहीं बन सकता। उसको तो कंप्यूटर वाला साइंस जो बोलते हैं कंप्यूटर साइंस वाला प्लेटफॉर्म ही पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी सोचिएगा आपको करना क्या है, बनना क्या है, लक्ष्य क्या है आपका, तो उस लक्ष्य के अकॉर्डिंग अपना प्लेटफॉर्म चुनिए और सोचिए कि ये प्लेटफॉर्म मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में सफल रहेगा कि नहीं रहेगा, या कोई मिस्टेक हो रहा है, अपना प्लेटफॉर्म नहीं चुनने आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर रहेगा, मैसेज कीजिए कि सर मुझे ये चीज़ बनना है लेकिन मैं प्लेटफॉर्म कौन चुनूँ, से मुझे सही प्लेटफॉर्म बताइए कौन सा चुनना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो गलत बता दूंगा तो फिर जाना कहाँ चाहिए था, दूसरी जगह चल जाइएगा, ठीक है, भटक जाइएगा, ठीक है। तो धन्यवाद, और इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, करते रहिए और अपना प्यार जरूर दिखाते रहिए, ठीक है। आप वीडियो देखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, या नहीं भी देखते हैं तो मैं इमेजिनेशन कर लेता हूँ कि मेरा वीडियो लोग देख रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाते जाता हूँ,
ठीक है, निस्वार्थ पूर्वक। ठीक है, धन्यवाद।